हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के तीसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने जो ये पहला प्रश्न दिया गया है, ये नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 5 का संबंध है 14 के साथ में और 17 का संबंध है 86 के साथ में, तो यहाँ पर 12 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहां पर देखना है कि 5 से यहां पर 14 कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि 14 से यहां पर 86 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर देखिए क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले 5 से 14 कैसे आया है। तो यहां पर देखिए लॉजिक अप्लाई किया गया है क्या। तो सबसे पहले 5 तो यहां पर हमें दिया गया है, तो यहां पर देखिए 5 का गुणा किया गया है किसके साथ में, 6 के साथ में। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। और यहां पर देखिए 30 में से क्या किया गया है, -16। तो 30 में से -16 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 14, जो कि यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक कहां पर लगाया गया है, 17 से 86 लाने के लिए। तो यहां पर देखिए 17 हमें दिया गया है, फिर क्या किया गया है, 17 का गुणा किया गया है 6 के साथ में। तो यहां पर देखिए 17 छिकी कितना हो जाएगा, 102। और इस 102 में से क्या किया गया है, 16 कम करके लिखा गया है कितना, 86। तो अब यहां पर हम बता सकते हैं कि 12 से यहां पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें दिया गया है 12, तो इस 12 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम गुणा करेंगे 6 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 12 छिकी कितना हो जाएगा, 72। और इस 72 में से क्या करेंगे, -16, क्योंकि यहाँ पर देखिए यानी कि 5 से 14 लाने के लिए भी क्या किया, -16। और यानी कि 17 से 86 लाने के लिए भी यहाँ पर क्या किया गया, 16। तो हम भी यहाँ पर देखेंगे कि 12 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने किया 12 का गुणा 6 से, तो कितना आया, 72। और 72 में से क्या करेंगे, -16। तो 72 में से -16 करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा कितना, 56। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 56। अब हमें देखना है कि 56 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित तर्क के अनुसार 5-19 से अनुसरण, 8-31 से अनुसरण करता है, तो समान तर्क के आधार पर 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए ये दूसरा प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 5 है, ये किससे अनुसरण करता है, तो ये करता है 19 से, ठीक है। और फिर बोला गया है कि जो 8 है ये किससे अनुसरण करता है, तो ये करता है 31 से, ठीक है। और पूछा गया है कि यहाँ पर 13 किससे अनुसरण करेगा, ठीक है, या फिर 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5 से यहाँ पर 19 कैसे लिखा गया है, या फिर 5 का संबंध 19 से कैसे है। तो यहाँ पर लिखा गया है कैसे, तो सबसे पहले तो 5 का गुणा किया गया है किसके साथ में, 4 के साथ में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। और इस 20 में से क्या किया गया है, 20 में से 1 कम करके लिखा गया है कितना, 19। देखते हैं कि यहाँ पर 8 से 31 ऐसे ही लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर देखो 8 से 31 को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 4 के साथ में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। और इस 32 में से क्या करेंगे, 1 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो यानी कि ये भी इसका अनुसरण करता है। तो अब हम बता देंगे कि यहाँ पर 13 से क्या आएगा। तो क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप
यानी कि 13 से क्या आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले तो क्या 13 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 4 के साथ में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, ठीक है। और इस 52 में से हम क्या करेंगे, एक को कम कर देंगे। तो 52 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 51, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से 5 का संबंध है 19 के साथ में और 8 का संबंध है 31 के साथ में, तो 13 का संबंध हो जाएगा किसके साथ में, 52 सॉरी यहाँ पर 13 का संबंध हो जाएगा 51 के साथ में। तो अब आपको देखना है कि 51 किसी ऑप्शन के अंदर दिया है क्या। तो यहाँ पर देखिए 51 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में VATT को 65 और STOLK को 79 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में GENE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने जो ये तीसरा प्रश्न दिया गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि VATT को 65 और STOLK को 79 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार GENE को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर कैसे ज्ञात करेंगे कि GENE का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न को एग्जाम में हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि VATT को क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 65, ठीक है। फिर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है कि STOLK को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 79। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि VATT से यहाँ पर 65 कैसे लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि STOLK से यहाँ पर 79 कैसे लिखा गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर VATT से लिखा गया है 65 और STOLK से लिखा गया है 79, इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि GENE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम ये क्या करेंगे, एक बार यहाँ से इनको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि VATT से 65 कैसे आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए V कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो V होता है ये आता है 22 नंबर पर। फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर है। फिर क्या है T आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। तो यहाँ पर ये दूसरा T भी आएगा 20 नंबर पर है। अब इन सभी अंकों से यहाँ पर 65 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए इन सभी को एक बार क्या करते हैं, जोड़कर देखते हैं। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सभी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक बार 2 और 1 3 3, और यहाँ पर देखिए कितना आएगा, पहले 3 ही होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर कितना है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। यानी कि ना सभी को जोड़ा तो कितना है 63, और 63 से 65 कैसे बनेगा, तो 63 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर +2 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि STOLK से 79 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है STOLK, इन सभी का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए S कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो S होता है वो आता है 19 नंबर पर। फिर क्या है T, तो T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है 20 नंबर पर। फिर क्या है O, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो O होता है ये आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। फिर क्या है L, तो L देखिए L कितने नंबर पर आता है, तो L आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। फिर क्या है K, तो K आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 9, फिर क्या है 0, और यहाँ पर देखिए 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 कितना, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का 7, हासिल बच जाएगी 1। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कितना, यानी कि 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 1 हासिल थी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 7, यानी कि इन सभी को जोड़ा तो कितना है 77, और 77 के अंदर हम क्या करेंगे +2। तो यहाँ पर देखिए 77 और 2 कितना हो जाएगा 79, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी इसी प्रकार से 79 लिखा गया है। अब हम आसानी से बता देंगे कि GENE को क्या लिखा जाएगा। यानी कि सबसे पहले इन सभी का नंबरिंग करेंगे, और जो नंबरिंग आएगा उन सभी को जोड़ देंगे, और जो संख्या आएगी उसके अंदर क्या करेंगे +2 कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए हम अलग पृष्ठ के अंदर देख लेते हैं या फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ पार्ट को हटाते नहीं है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हम क्या करते हैं अलग कलर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, GENE। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि G कितने नंबर पर आता है, तो G आता है 7 नंबर पर। फिर क्या है E कितने नंबर पर आता है, तो E आता है 5 नंबर पर। फिर क्या है N, तो N कितने नंबर पर आता है, तो N आता है 14 नंबर पर। फिर क्या है, तो फिर देखिए कितना है E, तो E आता है 5 नंबर पर। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 12 यानी कि 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा 31। अब इस 31 के अंदर हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कर देंगे +2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 और 2 33 है, यानी कि GENE का कोड क्या होगा 33। अब हमें देखना है कि 33 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान पर आने वाले अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों पर कौन कौन से लेटर आएंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी को काउंट करना है, खाली स्थान सहित हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने लेटर हैं 12। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाने हैं जोड़े। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के जोड़े करने चाहें तो देखिए 2 के कितने जोड़े हो जाएंगे, तो 2 के बन जाएंगे 6 जोड़े। 3 के जोड़े बनाने चाहें तो कितने बनेंगे 4 जोड़े, और 4 के जोड़े बनाने चाहें तो कितने बनेंगे 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या 3 के जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार हम 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ से हम कर देंगे देखिए 3 के जोड़े। फिर 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा ये बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा ये बन जाएगा, यानी कि 3 के कितने जोड़े बन गए 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाने के बाद में हमें क्या करना है, ध्यान से यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो पहले लेटर के अंदर यहाँ पर यानी कि यहाँ पर पहले खाने के अंदर देखो तो यहाँ पर क्या है T, फिर क्या है U। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो यानी कि लास्ट के अंदर चौथे खाने में, तो यहाँ पर देखिए T है, फिर क्या है T के बाद में U। तो यहाँ पर अब देखिए तीसरे खाने में T के बाद में क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी T के बाद में क्या है U, और यहाँ पर देखिए पहले के अंदर भी क्या है T के बाद में U। तो यहाँ पर भी देखिए T के बाद में क्या हो जाएगा U। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी T है, तो T के इधर क्या हो जाएगा U, तो यहाँ पर हम भर देंगे क्या U। फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से तीसरे खाने के अंदर यहाँ पर बीच में क्या है T, अब T के इधर तो है U। ठीक है, और इस तरफ देखिए T के फर्स्ट में क्या है T। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले खाने के अंदर देखिए बीच में क्या है T। यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या है T, अब T के इधर तो क्या है U। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरे में भी T के इधर क्या है U। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे में T के इधर क्या है U, चौथे में भी यहाँ पर देखिए T के इधर क्या है U। फिर देखिए तीसरे के अंदर देखिए T के इधर क्या है T। तो यहाँ पर देखिए T के इधर क्या होगा इसमें दूसरे में, तो T के इधर क्या होगा T। फिर यहाँ पर देखिए पहले में T के इधर क्या होगा, तो यहाँ पर भी होगा T। अब क्या बच गया, तो यहाँ पर देखिए चौथे में भी T के इधर क्या होगा T। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितने भी लेटर हमने खाली स्थान पर भरे हैं उनको हमें क्या करना है एक साथ यहाँ पर लिखना है। पहले हमने क्या भरा T, फिर क्या भरा T, फिर क्या भरा U, फिर क्या भरा U, और फिर क्या भरा T। यानी कि ये लेटर हमने क्या किए हैं खाली स्थान के अंदर भरे हैं। तो अब हमें देखना है कि TWT हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है TWU और फिर T। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए शब्दों का सही वैनारेख बताइए। यानी कि यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है।
और आपसे पूछा गया है कि भाई, पिता और पुरुष का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे तैयार करेंगे वैनारेख, तो वो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो दिया गया है भाई, पिता और पुरुष, इन सभी के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या दिया गया है, भाई, फिर क्या दिया गया है, पिता, और फिर क्या दिया गया है, पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट मैं इनको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, एक मिनट इनको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या है, भाई, तो भाई भी एक क्या है, पुरुष है, पिता भी क्या है, एक पुरुष है। तो यानी कि भाई और पिता दोनों क्या हैं, एक पुरुष हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रिलेशन और बनेगा, यानी कि जो भाई है वो क्या हो सकता है, पिता हो सकता है, और एक पिता है वो क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है। यानी कि कुछ भाई तो क्या हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, और कुछ पिता क्या हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। लेकिन भाई और पिता दोनों क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो इसके लिए सही वैनारिक कैसा बनेगा, तो वो देखो, सबसे पहले तो हम पहला गोला तो यहाँ पर बना देंगे। देखिए, किसके लिए, भाई के लिए, यानी कि ये गोला तो बन गया किसके लिए, भाई के लिए। अब कुछ भाई क्या हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, तो यहाँ पर भाई का हिस्सा लेंगे कुछ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ क्या है, पिता है, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो जाएगा ना, ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भाई तो क्या हो जाएंगे, पिता, और कुछ पिता क्या हो जाएंगे, भाई। अब यहाँ पर देखिए, ये तो क्या है, भाई, और ये क्या है, पिता। तो अब ध्यान से देखिए, पिता और भाई दोनों क्या हैं, पुरुष हैं। तो तीसरा गोला बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि आपका सही वैनारिक बन जाएगा ऐसा, यानी कि भाई, पिता और पुरुष का वैनारिक बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारिक आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ माइनस है, तो नीचे दी गई समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और बोला गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे या इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि किसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बोला गया है कि P का अर्थ है क्या, गुणा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको P दिखे वहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, फिर देखिए आगे बोला गया है कि Q का अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आपको Q दिखे वहाँ पर आपको क्या करना है, भाग करना है। फिर यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर Q का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हमें भाग करना है। फिर देखिए, बोला गया है कि R का अर्थ है जोड़, तो जहाँ पर भी आपको R दिखे वहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। फिर आगे बोला गया है कि S का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर देखिए S का अर्थ है माइनस। तो अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को, जो नया समीकरण बनेगा उसको हम सोल्व करेंगे तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, नया समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा अंडर रूट 256, फिर क्या है, P का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। फिर क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। S का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। फिर कितना है 66, तो यहाँ पर हम कर देंगे 66। फिर क्या है Q का मतलब है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11। फिर क्या है P का मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। फिर क्या है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर क्या है R का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। और फिर कितना है 43। तो यहाँ पर ये हमारे सामने नया समीकरण बन गया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं, तो उसके बाद में क्या सोल्व होता है, तो उसके बाद में सोल्व किया जाता है भाग को। तो यहाँ पर देखिए, भाग देंगे हम 11 का किसके अंदर है, 66 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए चला जाएगा 11 छिकी 66। फिर यहाँ पर देखिए इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा गुणा के अंदर 5। फिर कितना बच जाएगा प्लस में 43। और इधर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस बच रहा है। फिर क्या है 3 है, फिर क्या है गुणा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है अंडर रूट 256, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है
16। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो गुणा बच गया भाग के बाद में क्या करेंगे गुणा, तो जहाँ पर गुणा है उसको करेंगे हम गुणा। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे यहाँ पर, यानी कि 3 का गुणा करेंगे 16 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 16 ती कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48 है। फिर क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। फिर गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 का 6 के साथ में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, फिर क्या है प्लस में 43, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 43। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो जोड़ने वाली संख्या है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 48 और प्लस का है 43, तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का हो जाएगा 1, हासिल बच जाएगा 1। फिर है 4 और इधर क्या है 4, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए 48 और 43 हो जाएगा 91, और माइनस में कितना बच गया 30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, यानी कि 91 से 30 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1। फिर देखिए 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। यानी कि समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 61, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 61। अब हमें देखना है कि 61 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो ध्यान से देखिए, ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो ऐसे प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि KIL को यहाँ पर 11,912 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से KIL को यहाँ पर लिखा गया है 11,912, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि OPS को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि KIL को यहाँ पर 11,912 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर K को यहाँ पर 11 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो K है ये अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो K आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर, और यहाँ पर K से कितना लिखा गया है 11, यानी कि K का लिखा गया है अल्फ़ाबेट नंबर। फिर यहाँ पर देखिए I को क्या लिखा गया है 9, तो यहाँ पर देखिए I है ये अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो सर जो I होता है ये आता है 9 नंबर पर, यानी कि I को भी सीधा का सीधा ऐसे कैसे नंबरिंग करके लिखा गया है। फिर देखिए L को क्या लिखा गया है 12, तो यहाँ पर देखिए L कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर, तो L आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर। तो L का भी ऐसे कैसे क्या किया गया है अल्फ़ाबेट नंबर करके लिखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यानी कि यहाँ पर KIL से 11,912 कैसे लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का नंबर करके ऐसे के ऐसे लिखा गया है। अब हम बता सकते हैं कि OPS का यहाँ पर किसके साथ संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि O से यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि O अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो जो O होता है ये अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पर। तो यहाँ पर हम भरेंगे सबसे पहले तो 15। फिर देखेंगे कि P से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो P आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर 16 नंबर पर। तो यहाँ पर 15 के बाद में भरा जाएगा कितना 16। फिर देखेंगे कि यहाँ पर S से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि S अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो जो S होता है ये आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर। तो यहाँ पर हम भरेंगे 16 के बाद में कितना 19, यानी कि ध्यान से यहाँ पर देखिए, यानी कि KIL को लिखा गया है 11,912। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए OPS को लिखा जाएगा 1,51,619। अब हमें देखना है कि 1,51,619 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए 1,51,619 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को आपको समझने में टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर सोल्व करोगे तो फटाफट से सोल्व कर दोगे। अब मान लीजिए कि इस प्रश्न को हमें एग्जाम के अंदर मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? अब ये तो देखिए समझने में आपको टाइम लगा है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि रीजनिंग को कैसे सोल्व करते हैं, तो उनको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो बच्चे काफ़ी दिनों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब देखिए हम इस प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो एक बार हम इनको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाए और मात्र 2 से 3 सेकंड में हमें सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि KIL से 11,912 कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है कि OPS से यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए के होता है, ये अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। फिर देखिए आई है, ये कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 9 नंबर पर। फिर है एल कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर। यानी कि KIL इन सभी का क्या किया गया है, नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम आसानी से बता देंगे कि OPS से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो O होता है ये कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 15 नंबर पर। फिर क्या है P अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो P आता है 16 नंबर पर। फिर क्या है S, तो S आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। यानी कि OPS का कोड क्या हो जाएगा, या फिर OPS को क्या लिखा जाएगा, 15, 16, 19। अब हमें देखना है कि 15, 16, 19 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देख लीजिए हो गया आप सभी के सामने 2 से 3 सेकंड के अंदर ये प्रश्न सोल्व। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को समझाने में आपको टाइम लग जाता है, और जब आप ऐसे प्रश्न को समझ जाओगे तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही हो पाएगा, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि SSC MTS 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यहाँ पर देखिए हम बता दें कि यहाँ पर इस चैनल पर क्लासों का शेड्यूल क्या होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए सुबह 7:30 बजे तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी किसकी क्लास, रीजनिंग की क्लास। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको सुबह 7:30 बजे तो मिलेगी आपको रीजनिंग की क्लास, और इसी चैनल पर सुबह 11:30 बजे आपको मिल जाएगी रोज किसकी क्लास, GK और GS की क्लास। ठीक है, तो इन दोनों यानी कि रीजनिंग और GK और GS की प्रिपरेशन आप इस चैनल पर आसानी से जुड़कर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7:30 बजे। ठीक है।